हेलो रिस्पेक्टेड टीचर्स, डियर एस्पिरेंट्स, डियर व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का दी मास्टर जर्नी में। और मैं शशांक तिवारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी। आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा घबरा रहे हैं आप लोग, एंजाइटी हो रही है, और इसीलिए मैं यहां पर आया हूं। क्योंकि आज मैं दिख रहा होगा मैं काफी खुश हूं सीरियसली, क्योंकि जो मेरा सिलेबस का जो पैटर्न है जो मैं आपके लिए प्रिपेयर करा रहा हूं अल्टीमेटली वो काफी हद तक धीरे धीरे महादेव की कृपा से, माता सरस्वती की कृपा से एक सही पाथ पे नजर आ रहा है मुझे। ठीक है, हालांकि इनिशियल फेज पर मुझे भी थोड़ी सी घबराहट हो रही थी कि यार इतना ब्रॉड सिलेबस है और क्या हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आज बहुत सारी बातें करेंगे, और चूंकि आज केवल बात करने के मोटिव से आया हूं, लेकिन कल आपके पास में 2 वीडियो लाने का मेरा पूरा प्लानिंग, कमिटमेंट नहीं करूंगा, लेकिन अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वीडियो आएंगे। और ज्यादा व्यस्त हूं इसमें द इंग्लिश टीचर, जो कि आपकी बहुत डिमांड थी कि सर इंग्लिश टीचर के ऊपर वीडियो लेके आए। सीरियसली कह रहा हूँ, काफी अभी पढ़ रहा हूँ, लगभग 279 पेजेस हैं इसके अंदर, और काफी मजा आ रहा है। लिटरली बता रहा हूं, इसकी समरी भी आपको जो मिलेगी पीडीएफ के अंदर काफी अच्छी, और पूरा प्रयास करूंगा कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। और जिनके पास भी इसकी पीडीएफ नहीं है या ओरिजिनल टेक्स्ट इसका नहीं मिल रहा है, सो बहुत जल्दी मेरे ऐप पर आपको मिल जाएगा। ऐप के रिगार्डिंग भी बात करेंगे लास्ट में। तो पहले तो मुद्दे की बात, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हमारा अच्छे लेवल पर, वो अच्छे लेवल में पूरा प्रयास करता हूँ सारे अच्छे लेवल पर आए। तो इंग्लिश टीचर पर, उसके बाद में यूनिट 20 कवर करेंगे, तो 19-20 आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद हम चलेंगे जो ड्रामा, प्रोज और पोइट्री वाला सेक्शन है उसकी तरफ। ठीक है, तो बहुत सारे प्रश्न में थे, उनके एक करके मैं जवाब दे दूं पहले, क्योंकि थोड़ी सी स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग बात थी। तो सबसे पहले सर, हाँ ठीक है, ओके 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 ओके, जो बड़ा मुद्दे की बात की मेरे द्वारा दी गई जितनी भी पीडीएफ है उसके अंदर 2 या 3 स्टूडेंट ऐसे हैं, जो रिस्पेक्टेड टीचर्स ऐसे हैं कि थोड़े से वरीड हो रहे, सर इतने सारे राइटर्स हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह कैसे याद करेंगे, उसकी पूरी प्लानिंग बताइए। इसके अलावा इतना ब्रॉड सिलेबस सर, घबराहट ज्यादा हो रही क्योंकि दिन का में, तो प्रिपरेशन कैसे करें। तो इसके अलावा आप सबसे ज्यादा सर ये 15 से 20 यूनिट करा दो। ध्यान सुनना, एक पढ़ने का पैटर्न क्या रहता है, एक एस्पिरेंट जो होता है वो अपनी पूरी प्लानिंग, देखो विदाउट प्लानिंग अगर चलेंगे ना तो सीरियसली कह रहा हूं भटक जाएंगे। हर बार कहता हूं, पहले भी वीडियोस में बताया है, तो जब तक हमारे पास में एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर टाइम टेबल नहीं होगा, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे सही तरीके से। तो टाइम टेबल बनाइए, उसको लिखिए, बच्चों की तरह ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारे स्टडी, जो भी रूम है हमारा स्टडी, जहां पर हम पढ़ रहे हैं वहां हमारे दीवार पर सामने होना चाहिए, हमारे पॉकेट पे होना चाहिए, हर जगह उसको लेकर चलो, सो दैट कि बराबर पता चलेगा इस टाइम पीरियड में मुझे क्या करना है। ठीक है, सो एक बार जो इन सर की बात थी सबको, अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि थोड़ा सा पढ़ने का पैटर्न कैसा रखना चाहिए एक एस्पिरेंट को। सबकी मेथोडोलॉजी अलग अलग रहती है, लेकिन फिर भी मैं यहां पर बताऊंगा आप सभी को। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने के मोटिव से आए, इसके अलावा लास्ट में कुछ और बातें भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ग्रामर वाले सेक्शन पर। ठीक है, कि सर ग्रामर कैसे कवर करें। तो मैंने आप सभी से कहा था कि हम लोग सब पैरेलल लेकर चलेंगे सारी चीजों को। ठीक है, ये जो आपका सेक्शन है, कहां तक, ओके 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 ओके, हाँ इनको भी छोड़ दो फिलहाल। तो ये जो सेक्शन है आपको डेली पढ़ो। मैं आपको रिकमेंड करता हूं ए ठाकुर सर की लूसेंट की बुक, मेरा दिल कहता है आप सबके पास में होगी, अगर नहीं है तो ग्रामर के पर्पज से सबसे अच्छी किताब है वो, मुझे अब तक जो भी मैंने पढ़ी है। ठीक है, वो काफी अच्छी किताब है। तो आपको क्या करना है, कोई भी टॉपिक को आपने रेडी कर लिया, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे अच्छे से आता है, तो फिर बता रहा हूं गूगल पर उसके एमसीक्यू लगाइए। बहुत सारी वेबसाइट आएंगी, तो आपको अगर मान लो प्रीपोजिशन अगर आपने पढ़ा है, तो आप सीधे डालिए एमसीक्यू बेस्ड ऑन प्रीपोजिशन। अगर मान लो एक क्वेश्चन भी गलत होता है, तो अगर अनजाने में या जल्दबाजी में हो रहा है तो वो बात अलग है, अदरवाइज अगर उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो फिर उठा के कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू करिए, रिस्क मत लीजिए। तो यहां तो आपका क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। इसके अलावा यूनिट 7 और 8, यहां से नंबर आपके जाने नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं जाने चाहिए, काफी आसान है इसलिए। ठीक है, ये वाली जो यूनिट फॉर्म्स ऑफ पोएट्री सोनेट मैंने करा दिया, ओड, एलिजी, सेटार, ब्लैंक वर्स, अच्छे प्रीमियम क्वेश्चन में तैयार कर रहा हूं सभी के आपके लिए। सो ग्रामर वाला जो सेक्शन है उसमें आपको टॉपिक को पढ़ना है और साथ में क्वेश्चन आंसर लगाना है। एनसीईआरटी के रिगार्डिंग बहुत हल्के में ली जा रही है इस चीज की, सर एनसीईआरटी तो हम कर लेंगे, एनसीईआरटी तो हम कर लेंगे, लेकिन सही बता रहा हूं एनसीईआरटी बेटा धुआं उड़ा देगी। ठीक है, होता है समटाइम्स ऐसा कि नहीं एनसीईआरटी, हमें विश्वास रहता है कि हाँ ठीक है हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता है, लेकिन अच्छे से ग्रेजुएट लेवल तक आपको पढ़ना है। अब जैसे कि मैंने कल काबुली वाला पढ़ाया था,
कहने को वो 7th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का बुक है, लेकिन उसका पढ़ाने का पैटर्न आप एक बार देखना, वो वीडियो को अगर आप पूरा 45 मिनट देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, उस चीज को ग्रेजुएट लेवल पर तैयार किया गया। तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो यूनिट 7, 8, 9, 10 यानी कि सॉरी 9 से लेकर 14 तक, जिसमें हमारी 9th और 10th की कुछ पोम्स वगैरह हैं और कुछ टेक्स्ट वगैरह हैं, ठीक है। तो वो लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है, पूरा अच्छे से कवर करना है। यहां पर आपको ज्यादा राइटर के बारे में ध्यान नहीं देना। लो, रिवील कर दिया आपको अच्छे से कि सर कितनी याद करनी, तो इनके बारे में ज्यादा डेट ऑफ बर्थ को लेकर कंफ्यूज मत होना। जाओ, ये नहीं पढ़ोगे चलेगा, डन। फिर बता रहा हूं, 9 से लेकर 10 तक में जो भी आपको लगता है उनको अगर आप नहीं पढ़ोगे तो चलेगा नहीं, कि उनकी डेट ऑफ बर्थ, स्पेशली राइटर का नाम, पोएट का नाम, नॉवेलिस्ट का नाम, एसेस का नाम अच्छे से पता कर लेना। पर्टिकुलर कोई पोयम है, जैसे मान लो ऑन किलिंग ए ट्री है, किसके द्वारा लिखी गई है ये पता होना चाहिए। नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर है, वो किसके द्वारा लिखा गया, अच्छा सर वो तो ऑटोबायोग्राफी है, हाँ सर ये एक्सट्रैक्ट है, पता होना चाहिए। जैसे कि कुर्ग वाला चैप्टर क्या है, सर लोकेस अब्रॉल के द्वारा लिखा गया है। तो ऐसी चीजें पता होना चाहिए, पूरा टेक्स्ट पता होना चाहिए। एनसीईआरटी में से जो क्वेश्चंस फंसेगा आपका, वो राइटर के या पोएट के नाम को लेकर बनेगा। इसके अलावा जो टेक्स्ट है वहां से क्वेश्चन बनेंगे, ये पक्की बात है। तो एनसीईआरटी में फोकस हल्के मत लीजिए। अब कम से कम समय में ही मैं अपनी बात करूंगा, तो जो 15 से 20 यूनिट है उसके लिए तो मैं आपका काम कर ही रहा हूं। और दूसरी आप ये समझिए कि ऐसा तो है नहीं कि आपका ये ग्रामर वाला सेक्शन या एनसीईआरटी में से कुछ पूछा नहीं जाएगा। तो बजाय बार बार मेरे को मैसेज करके पिंच करके ये मत बोला करे बार बार कि सर आप वो पीडीएफ वगैरह भेजिए। सीरियसली कह रहा हूं रिस्पेक्टेड टीचर्स, मैं आपको आपका कंटेंट तैयार करने में ही व्यस्त हूं। यकीन मानना, अगर जल्दबाजी में कोई गलती हो गई ना, तो आप लोगों का बहुत नुकसान हो जाएगा। इवन जितना प्यार और सपोर्ट आप दिखा रहे हैं वो शायद नहीं दिखा पाएंगे। तो जब तक मैं ये तैयार कर रहा हूं, स्पेशली जितने भी रिस्पेक्टेड टीचर्स ऐसे मानते हैं कि हाँ सर हम आपकी कंटेंट से पढ़ रहे हैं, जो और फर्दर दूसरे कंटेंट से पढ़ रहे हैं उनके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिनको ऐसा लगता है कि हाँ सर हम आपके कंटेंट से पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा समय दीजिए। मैं 24 फरवरी तक इसको पूरा 15 से 20 को निपटाने के मूड में हूं, और मेरा दिल कहता खत्म कर दूंगा इसको। लेकिन उस पीरियड तक आप इन वाले सेक्शन पे फोकस करिए। साथ में छोटे छोटे 25-25 क्वेश्चन की जो मॉक टेस्ट वगैरह जो टेस्ट मैं यूट्यूब पर लेके आ रहा हूं, उसको हार्डली मैं मुश्किल से 20 मिनट में खत्म करता हूं। तो 2x पे आप देखेंगे तो वैसे वो 10 मिनट में निपट जाएगा। तो वहां पर भी आप थोड़ा सा प्लान करिए, और मेरा दिल कहता है आप कर लेंगे, ठीक है। इसमें घबराने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा आते हैं इस तरफ, जो 15 से 20 तक की यूनिट है, हर एक राइटर पर फोकस करना, अच्छे से डिटेल में पढ़ना उसको। यार मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं आप सभी के साथ में, जितने भी लिटरेचर के राइटर हैं उनको अच्छे से पढ़ के चलना, वहां आप कंफ्यूज मत होना। और अब अगर मन में प्रश्न आता है कि सर यहां पर ये जॉन कीट्स, टोरू डच, विलियम बटलर रीस, सरोजिनी नायडू, गुरु नानक देव, विलियम हेजलिट, एजी गार्डनर, फ्रांसिस बेकन, ये जितने भी राइटर्स हैं, तो क्या सबकी डेट ऑफ बर्थ पढ़ो? हाँ बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा यार। इतना डेट ऑफ बर्थ वगैरह कहां से बिलोंग करते हैं, क्या जेनरा है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, इतना पढ़ना पड़ेगा। ग्रेजुएट लेवल पर ऐसी चीजें पूछी जाती है, ठीक है। जैसे मान लो क्लास 10th का नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर, जैसे हालांकि मैं उसको बहुत जल्दी कवर करा दूंगा, प्रोबेबिलिटी है कल तक निपटाने का प्रयास है मेरा उसका, ठीक है। और तो अच्छे असर पे कराऊंगा, देखना मैं उसको ऐसे कराऊंगा कि बस कहीं पीडीएफ किसी देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, सीरियसली कह रहा हूं, पूरा प्रयास करूंगा। सो ये जो सेक्शन है बेसिकली, यहां पर आपको हर एक राइटर के बारे में, पोएट के बारे में अच्छे से कवर करना है। दूसरी बात कि सर कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसके रिगार्डिंग में एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। वो शायद हम 4-5 दिन या 7 दिन बाद बात करेंगे कि पोएट्री को किस तरीके से पढ़ा जाता है, प्रोज को किस तरीके से पढ़ा जाता है, इवन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के लेवल पर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या स्किप करना है, उसके रिगार्डिंग हम सारी बातें करेंगे फर्दर वीडियो में। फिलहाल जो मुद्दा था कि सर इतने सारे हम लोग राइटर्स के नाम कैसे याद करेंगे, तो मैंने आपकी एनसीईआरटी छुड़वा दी कि आप लेकिन नाम जरूर याद रखें, थोड़ा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन पढ़ के चला करें, ज्यादा उस पर स्ट्रेस डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इससे क्या रहेगा कि हाँ हमने पढ़ा है कहीं, अगर मान लो ऑप्शन मिल जाता है तो हम ये नहीं कहें कि हाँ हमने नहीं पढ़ा। लेकिन बीइंग अ टीचर मुझे आपको सब पढ़ाना है, इसलिए मैं सारा कंटेंट दे रहा हूं, ठीक है। वोकेबुलरी आप साथ में करते चले, जो जो आपको लगता है कि हाँ सिनोनिम्स एंटोनिम्स डेली बेसिस पर। और कुछ 2-3 चीजें थी, राइटर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, इसके अलावा ओके ठीक है, एनसीईआरटी ग्रामर लिटरेचर बता दिया मैंने आपको, डन डन डन। लास्ट में थोड़ा सा एक बात कर लेते हैं, हाँ कि सर पीडीएफ हमें मिल जाती है, हमें नहीं मिलती है। देखो मैं फिर दोहराता हूं, मेरे शब्दों को आप बिल्कुल नेगेटिव में मत लीजिएगा। मैं देखता हूं, देखो मुझे मैसेजेस के रिप्लाई भी करने होते, कॉल्स भी आते बराबर, तो ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए कि आप लोग इतना सपोर्ट दिखा रहे हैं।
लेकिन उसी पीरियड में मुझे कंटेंट भी तैयार करना होता है। अब मान लो मैं वर्क में बिजी हूं, नहीं फोन उठा पाए, तो आपको लगता है सर आपका हमने आपको रिप्लाई नहीं करा है। रात को 12 बजे से लेकर एक साथ मैसेज छोड़ो आप लोग, जाओ मैं आज कहता हूं आपसे, एक साथ रात को 12 बजे से लेकर 1 बजे तक मैसेज छोड़िए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा बस 2 दिन की बात और है। हाँ, मुझे अच्छे से याद है कि मैंने ऐप के बारे में कहा था, गुरुवार तक रेडी हो गया था, लेकिन वो ऐप रेडी हो गया है, बस प्ले स्टोर पर वो पेंडिंग पड़ा हुआ है कि उसको परमिशन की कुछ रिक्वायरमेंट होती है। जितने भी आप लोग वीडियोस को देख रहे होंगे आपको पता होगा कि जब कोई ऐप रेडी होता है तो प्ले स्टोर से परमिशन उसको लगती है। तो 48 आवर्स मुझे बताए गए, उसके बाद आप सभी को सारी चीजें वहीं मिल जाएंगी, ठीक है। सो आप लोग अपने माइंड में सोच के चलिएगा कि हम लोग कितना एक फ्रेंडली अमाउंट रखें उसके लिए। मैं उसमें आपके लिए क्या क्या लेकर आऊंगा उसके बारे में तो एक अलग वीडियो में बात कर ही लेंगे, कैसे उसको मैनेज करना है वो सारी चीजें। लेकिन 25 क्वेश्चन को हटा के हम 30 क्वेश्चन की हम एक टेस्ट सीरीज, मिनी टेस्ट सीरीज उसको हम बोलेंगे, वो रेगुलर यूनिट वाइज प्लान करेंगे। साथ में 10 जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे वो कवर करेंगे। इसके अलावा जितना भी कंटेंट है ग्रामर छोड़कर वो पीडीएफ फाइल में आपको अवेलेबल करा देंगे। और मेरा दिल कहता है कि इससे बाहर चीजें जाने की संभावना नहीं होगी। पूरे मन से बना रहा हूं। जितने भी लोग आप देख रहे हैं मेरी पीडीएफ्स को, आपको उसमें दिख रहा होगा, और मैं चाहूंगा कि जो पीडीएफ देखने के बाद आपने फील किया वो आप उस कमेंट बॉक्स में अपडेट जरूर करें यार। फिर दोहराता हूं, मैंने जो बातें कही हैं कि बीच बीच में डिस्टर्ब ना करा करें, इसको किसी भी नेगेटिव वे में लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप लोगों के लिए ही काम कर रहा हूं, सीरियसली कह रहा हूं। इस एग्जाम को ना मैंने बहुत दिल पे ले लिया है, इसलिए मैं 20 मार्च तक ना एक भी कैंडिडेट, एक भी एस्पिरेंट अगर मेरे पढ़ाने से सिलेक्ट होता है, यकीन मानना ये बहुत खुशी की बात रहेगी मेरे लिए यार। तो मैं मैदान में उतरा ही इसीलिए हूं। मैंने कहा था, देखो शुरू के 2-3 वीडियोस देखे थे लोगों ने, पहला और दूसरा, तो उनको मेरे पास बराबर मैसेजेस आते हैं। अब वो अच्छा नहीं लगेगा, स्क्रीनशॉट बोले सर हमें लगा कि आप हवाबाजी कर रहे हैं, लेकिन बाद में जो आपका कंटेंट, आपके वीडियोस देखे तो लगा यार कि हाँ कोई एक बंदा आया है मैदान में। तो ये मेरे लिए काफी सकारात्मक है, एंड मैं दिल से आपके लिए काम कर रहा हूं। सो बस बहुत होगी बातें, हमारा बोलेंगे सर आप फालतू बातें करते नहीं, लेकिन बहुत फालतू बातें कर दी। सो आज के लिए फिलहाल इतना काफी है, और काम कर रहा हूं द इंग्लिश टीचर पर, बहुत अच्छा कंटेंट तैयार करूंगा, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है, मजा आ जाएगा, मेरा दिल कहता है, ठीक है। तो बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे आप सभी के साथ में एक नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच।